अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। देखो बेटा, आज हम लोग जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 2.2 करने जा रहे हैं। उसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड करना है जी वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉल मेथड। ठीक है, इसके लिए हम लोग फाइंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो ऑपरेटर्स आप देख रहे हैं, इसी तरह से हम ऑपरेटर सेट करेंगे और ऑपरेटर्स पहले देख रहे हैं हमारे पास है क्या, उस पर बात कर लेते हैं। ऑपरेटर्स जो मटेरियल रिक्वायर्ड है हमें वो है फ्री फॉल ऑपरेटर्स। ठीक है, फ्री फॉल ऑपरेटर्स हम यूज करेंगे। मीटर रॉड हमें चाहिए, स्ट्रॉ वॉच इसके लिए रिक्वायर्ड है, स्ट्रिंग यानी धागा, कैंडल चाहिए, मेटालिक बॉब और मैच बॉक्स। ये तकरीबन चीजें हमने सारी जो है ये देखिए हमने पास रखी हुई है। ये शू बॉक्स शू पॉलिश है, ये भी हम यूज करेंगे क्योंकि ये हमारा जो मेटालिक बॉब है इसके ऊपर शू पॉलिश जो है वो लगाई जाती है। ये हमारे पास कैंडल है, ये हमारे पास प्लम लाइन है। देखिए ये चीजें जो आपने यूज करनी है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग जो है वो कैंडल को जलाने के लिए मैच बॉक्स यूज करेंगे। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, ये दिखाएं जी, ये वो सारा फ्री फॉल स्ट्रैंड है जिसके ऊपर अभी हमने एडजस्ट करनी है चीजें सारी। ठीक है जी, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग बॉब जो है उसके ऊपर जो है हम लोग पॉलिश जो है वो लगाएंगे। ये फैन ऑफ कर दें। ये देखें जी, हम इसको सारे के सारे को आप भी देख रहे हैं कैसे इसको लगानी है। ये हम काम क्यों करते हैं कि जब बॉब जो है फ्री फॉल एक्सपेरिमेंट के दौरान जब वो नीचे गिरेगा तो उसने टकराना होता है। ठीक है जी, हमारे बीम के साथ, तो उस वक्त ये जो निशान है वो छोड़ता है। ठीक है, ये देखें जी, मैंने कोशिश की है कि इसको मैंने ताकि आसानी से वो किसी भी जगह से अगर टकराएगा तो वो यकीनन निशान जो है हमें मिलेगा। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले देखें ये बॉब को मैंने लगा के अभी यहाँ रखा है। ठीक है, और उसके बाद ये देखें हमने इसको सेट करना होता है कि बीम जो हमारा है उसको सेंटर से देखना होता है कि क्या वो बिल्कुल सीधा है। अगर नहीं होता तो यहाँ स्क्रूज होते हैं जिनकी मदद से हम लोग जो है उसको फिर बैलेंस कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास इस वक्त बॉब की पोजीशन है। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा करीब लेके जाएंगे इसके। ये देखें, तो हम देख रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट जो है वो सीधा है। अगर ना हो, हम लोग यहाँ से सक्रियूज होते हैं इनसे, और यहाँ पर सक्रिय होते हैं नीचे, जहां से हम इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है जी, अब हमने इसको जो है वो ये एडजस्ट कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा काम ये होता है कि अब हम लोगों ने बॉब जो है इसको कुछ इस तरह से हैंग करना होता है। ये देखिए, इसको एक तरफ से हमने बांधा हुआ है बीम के साथ, ये देखें यहाँ पर, और दूसरी तरफ से हम लोग जो है इसको यहां से गुजारते हैं। ये फर्स्ट पुली है इसके ऊपर से, और इसी तरह से बड़ी एहतियात से हम लोग इसको सेकंड पुली के ऊपर ले जाते हैं यहां पर। तो इस तरह से हमने इसको जो है वो गुजार लेना होता है। देखिए बेटा, ये प्लेटस हम सारा सेट कर चुके हैं। इसमें हमने सबसे पहले क्या काम करना होता है, हमने इनिशियल रीडिंग लेनी होती है कि बॉब, ये देखें ये स्केल है, इसमें सेंटीमीटर्स में हम लोग रीडिंग चेक करते हैं कि ये कहां पर है। इसका सेंटर देखने आपने, ना बिल्कुल इधर ऊपर से ना नीचे से, एग्जैक्टली इसका सेंटर देखिए कहां आ रहा है। वो मेरे पास इस वक्त रीडिंग जो आ रही है उसकी आ रही है जी रीडिंग यहां से 12 और ये देखें 13, यानी 12.5 मेरे पास रीडिंग आ रही है। तो मैं ये इनिशियल रीडिंग जो है बॉब की सेंटीमीटर में है 12.5 सेंटीमीटर मैं नोट कर लेता हूं। अब मैंने पोजीशन इसकी निकालनी है जब ये ब्लैक मार्क जो है ये यहां से हम इसको काटेंगे और ये नीचे इसके साथ टकराएगा और एक ब्लैक मार्क इसके ऊपर देगा, तो वो हम नेक्स्ट रीडिंग लेंगे, वो पोजीशन ऑफ ब्लैक मार्क की रीडिंग होगी। जी लगाएं जी इसको, मतलब आप जी ये देखें जी बॉब टकराया, और ये मैं आपको दिखाता हूं कि कहां पर। ये जी थोड़ा सा जूम करके दिखाएं, ये देखें ये निशान इसके ऊपर उसने छोड़ा है। ये देखें, ये हमने इसको पॉलिश लगाई हुई थी, शू पॉलिश का निशान। अब हमने इसको बिल्कुल इसके एग्जैक्ट जो है स्केल के साथ करके, तो हमने इसकी रीडिंग जो है वो यहां से नोट करनी है कि ये कितनी रीडिंग आ रही है। ये देखें ये 99 से ज्यादा है, और कहां पे जा रही है जी 99 और 100 के दरमियान। ऑलमोस्ट ये मेरे पास जो है इस वक्त 99.9 आ रही है। तो मैं यहां लिख लूंगा जी H2 जो है वो है 99.9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास जो है अदर रीडिंग जो है वो अब आई है। अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमने जो है इसको जी मूव करें, मैं स्टॉपवॉच ऑन करूंगा। इसकी हमने 10 वाइब्रेशंस का टाइम लेना है। ठीक है, स्टॉपवॉच को ऑन करेंगे यहां से,
और उधर से उसको हम स्टार्ट करेंगे। जी स्टार्ट। और स्टॉप वॉच को साथ क्या 1 साथ काउंट करते जाएं 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जी 10 पे है 15.90। ये फर्स्ट रीडिंग आ गई सेकंड में। दोबारा पकड़ें जी इसको, मैं इसको फिर से रीसेट करूंगा 0 पे। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मेरे पास अब आई है एग्जैक्टली 16, यानी 16.00 सेकेंड। अब एक और रीडिंग के लिए फिर से हम इसको रीस्टार्ट करते हैं, 0 पर लेके आएंगे स्टॉप वॉच को। जी स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जी 15.90। इस दफ़ा भी जो टाइम है वो है 15.90। ये भाई इस तरह से हम लोग इसकी टाइमिंग जो है वो लेंगे और यही प्रैक्टिकल जो है हम लोग इसको 3 टाइम्स सारा रिपीट करेंगे और उसके बाद हम लोग सारी कैलकुलेशन। जी देखिए, हम लोग इस वक्त जो है वो तीनों रीडिंग जो है अपनी ले चुके हैं फ्री फॉल मेथड में। अब हम ज़रा टेबल की तरफ आते हैं। टेबल में देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, ये पहली रीडिंग थी हमारे पास 12.5 और 99.9। ये H1 था, H2 था। हमने H निकालना है, इन दोनों का यानी डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे कि 99.9 इसमें से हम माइनस करेंगे 12.5। देखिए आंसर क्या आता है, आंसर आता है 87.4, यानी एच हमारे पास आ रहा है 87.4 सेंटीमीटर में। इसी तरह से दूसरी रीडिंग जो हमने ली थी वो हमारे पास आई है 90.5 माइनस 16.5, 74 हमारे पास यहाँ से एच की वैल्यू आती है। जो थर्ड रीडिंग हमने ली थी वो थी 17.2 और 96.2, तो हम लोग 96.2 में से माइनस करेंगे 17.2 को। जी आंसर आता है 79 सेंटीमीटर। ये बेटा हमारे पास एज की 3 वैल्यूज़ हैं। अब हम एज मीन जो है वो भी फाइंड आउट कर लेंगे। एज मीन हमारे पास क्या आएगा, जो एज मीन वैल्यू होगी वो बेसिकली हम इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, 87.4 प्लस 74 और प्लस 79, और उसको 3 पे हम डिवाइड कर देंगे। यानी तीनों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, 87.4 प्लस 74 प्लस 79। तो भाई आंसर हमारे पास जो आ रहा है उसको हमने 3 पे भी डिवाइड भी करना है, डिवाइड बाई 3। तो नेट आंसर आ रहा है हमारे पास, ये मैं ज़रा दोबारा से लिखता हूँ, वैल्यूज़ लिखने में थोड़ी सी गड़बड़, 87.4 प्लस 74 प्लस 79, ये 3 वैल्यूज़ हैं, इसको डिवाइड करने हैं हमने 3 पे। आंसर आता है 80.13। तो हम यहाँ लिख लेंगे जी 80.13 या 80.1 भी हम लिख सकते थे। ये हमारे पास अब एज की मीन वैल्यू तीनों रीडिंग से आ चुकी है। उससे पहले हम लोगों ने T1 T2 T3 फाइंड आउट किया था, ठीक है। ये हमारे पास है T1 T2 T3, इसकी भी हम लोग T निकाल लेंगे। T जो मीन है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा T1 प्लस T2 प्लस T3, और इस सारे को भी हम डिवाइड करेंगे 3 पर। तो तीनों वैल्यूज़ पुट करती हैं हम यहाँ पर। देखें जी 15.90 प्लस 16.00 है और प्लस 15.90, इन तीनों वैल्यूज़ को आपने 3 पे डिवाइड करना है प्लस करने के बाद। जी कैलकुलेटर यूज़ करेंगे यहाँ भी हम लोग। हमारे पास देखें क्या क्या वैल्यूज़ हैं, 15.90 प्लस 16 प्लस 15.90, ये आंसर आता है 47.8। इसको हम डिवाइड करेंगे 3 पे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 15.9, यानी 15.9 जो है वो टी की वैल्यू आ जाती है। लेकिन इसके बाद हमने, ये तो वो टी है जो हमने अभी फाइंड आउट की 3 वैल्यूज़ 10 वाइब्रेशंस के लिए जो टाइम था। इसके बाद हम लोगों ने 1 वाइब्रेशंस के लिए जो निकालना है वो कैपिटल टी होता है, और कैपिटल टी किसके इक्वल होगा हमारा, यहाँ से देखें जी हमारा कैपिटल टी जो है
निकालने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। कैपिटल टी जो है वो हमारा होगा कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनको हमने चूँकि 10 वाइब्रेशंस ली थी तो हम 15.9 को डिवाइड कर देंगे 10 पर। तो देखें जी 15.9 डिवाइडेड बाई 10 1.59। ये जो 1.59 हमारे पास आया है ये वो कैपिटल टी की वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने जो हमारा एक्चुअल जो वैल्यू होती है बेसिकली जो मूव करता है हमारा, जिसको हम मूव कर रहे होते हैं उसका जो डिस्टेंस होता है, मतलब जो हमने बीम को मूव किया था जब वाइब्रेशंस हमने ली थी, तो वो जो एक्चुअल उसकी डिस्टेंस होता है वो इसका 4th टाइम होता है, ठीक है। यानी ये जो टी हमारे पास आ रहा है इसको हम अब किस पे डिवाइड करेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे। यानी जो हमारे पास टी की वैल्यू आएगी, एक्चुअल टी की वैल्यू आएगी, ठीक है, टाइम जो हमारा निकलेगा एक्चुअल टाइम, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, मैं इसे ब्रैकेट में कर देता हूँ जी। एक्चुअल टाइम हमारे पास आएगा टी, यानी इस कैपिटल टी को अब हमने 4 पे डिवाइड करना है। तो कैपिटल टी की वैल्यू हमारे पास है 1.59, इसको 4 पे डिवाइड करें क्योंकि उसका 4th पार्ट होता है वो टाइम, चौथा हिस्सा होता है उसका। तो 1.59 डिवाइड बाई 4 तो आंसर आता है 0.397 है। 39 चले मैं इसको 8 कर देता हूँ, आगे फिर 5 है। 0.398 सेकेंड ये हमारे पास टी है। अब हमने जो है ये जो एक्चुअल टी की वैल्यू हमने फार्मूला पुट करनी होती है क्योंकि एक्चुअली हमने जी निकालना है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है 2h। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे 2h डिवाइडेड बाय टी स्केयर, और किसका जो एक्चुअल वैल्यू ली है मैंने ACT साथ ब्रैकेट में इसके लिख दिया है, पीछे भी हमने टी से मेंशन किया हुआ है इसलिए हम इसको एक्चुअल वैल्यू टी की ये होगी। तो देखें जी 2h मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई h हमारे पास क्या आया था, h जो है वो मीन्स वाला, जो हमने मीन वैल्यू h की ली वो हमारे पास आई है 80.13। इसको हम 80.13 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे टी स्केयर से। देखें जी टी हमारे पास क्या आता है 0.398, इसका हम लोग स्केयर ले लेंगे। अब इस सारे फैक्टर को हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80.13 को, तो देखिए आंसर क्या आता है 160.26। इस सारे को डिवाइड करना है आपने 0.398 के स्केयर के साथ। पहले स्केयर ले लें, इसका स्केयर आ रहा है हमारे पास 0.158। अब जो आपकी पहले वाली वैल्यू थी 160.26, इसको डिवाइड करेंगे 0.158। तो देखिए जी आंसर हमारे पास क्या आता है, आंसर हमारे पास यहाँ से आ रहा है जी 1014.3। ये जो आंसर है हमारे पास, ये हमारा आंसर जो है वो हमारा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। और अगर हम लोग इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम सारी वैल्यू को किस पे डिवाइड करेंगे, हम इस सारी वैल्यू को 100 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में जी की वैल्यू। तो इसको डिवाइड कर दें जी सारी वैल्यू को 100 पे, आंसर आता है जी हमारे पास 10.1 समथिंग, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे कि 10.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बेटा हमारे पास नेट जी की वैल्यू आएगी जो हमने अभी सारा एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ, हमने जो एक्सपेरिमेंट सॉल्व किया वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉल मेथड। तो उसका नेट आंसर क्या आया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये था भाई हमारा 2.2 प्रैक्टिकल। आज के लिए बेटे इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।